नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। राज्यसभा चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। 11 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, पर पर्दे के पीछे सियासी सौदाबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज था। करोड़ों के लालच, विधायकों की खरीद फरोख्त और रणनीतिक चालों ने इस चुनाव की साख पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र का ये उत्सव अब सिर्फ एक राजनीतिक खेल बनकर रह गया है? वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी कि 15 मार्च को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ऐसा आरोप लगाया कि राजनीति की पुरानी बहस को फिर जिंदा कर दिया। क्या लोकतंत्र अब भी विचारों से चलता है या नोटों से? शिवकुमार का दावा है कि उड़ीसा के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। कीमत नहीं थी 5 करोड़ प्रति विधायक, यानी एक वोट की कीमत 5 करोड़। अब सवाल ये है कि ये चुनाव था या फिर कोई नीलामी? डिप्टी सीएम के मुताबिक 4 लोग इस डील को अंजाम देने पहुंचे थे। ऑनलाइन संपर्क किया गया था, मुलाकात तय हुई थी और फिर ऑफर सामने रखा गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया। उनके पास से ब्लैक चेक बरामद होने का दावा किया गया, बाकी 2 मौके से फरार हो गए। अब जरा सोचिए, लोकतंत्र में वोट की कीमत संविधान तय करता है या फिर ब्लैक चेक? शिवकुमार यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि पकड़े गए लोगों ने अपराध कबूल कर लिया है, यानी ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक ऑपरेशन था। और इसी के साथ उन्होंने एक पुराना लेकिन बेहद चर्चित शब्द फिर से उछाल दिया, ऑपरेशन लोटस। एक ऐसा शब्द जो पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति का सबसे विवादित प्रतीक बन गया है। आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए विधायकों को तोड़ा जाता है, खरीदा जाता है और सरकारें बनाई या गिराई जाती है। शिवकुमार ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पूरा खेल उसी रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव से पहले उड़ीसा में विधायकों को लुभाने की योजना बनाई गई है ताकि क्रॉस वोटिंग करवाई जा सके। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक राज्य या एक चुनाव का नहीं है। सवाल ये है कि अगर विधायक ही बिकने लगे तो फिर जनता का वोट किस काम का? हालांकि कांग्रेस विधायकों ने साफ किया है कि हम बिकने वाले नहीं हैं। ये बयान जितना मजबूत लगता है उतना ही एक कड़वा सच भी छिपाए हुए है कि उन्हें खरीदने की कोशिश जरूर हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन राजनीति में अक्सर सच्चाई और बयानबाजी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि आम जनता कंफ्यूज हो जाती है। क्या आप चुनाव विचारधारा से नहीं बल्कि निवेश से जीते जाएंगे? क्या विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं या फिर किसी बोली के जिम्मेदार? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हर वोट की कीमत तय हो जाए तो फिर लोकतंत्र की असली कीमत क्या रह जाएगी? ये मामला सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर पूरा देश टिका हुआ है। क्योंकि अगर लोकतंत्र की नींव ही सौदेबाजी पर टिकने लगे तो फिर जनता का भरोसा किस काम का रहेगा? अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या करती हैं, क्या वाकई सच्चाई सामने आती है या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भीड़ में कहीं गुम हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 16 मार्च का ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि इसमें लोकतंत्र की साख पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।